अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज़ में से जो न्यूमोकोनायोसिस होता है, स्पेशली ये कोल वर्कर्स न्यूमोकोनायोसिस, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट आर रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज़। रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज़ आर दोज डिजीज़ जिसमें बेसिकली देयर इज रिड्यूस्ड एक्सपेंशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा एंड देयर इज डिक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड और जो फोर्स वेंटिलेटरी कैपेसिटी है उसकी जो रेशियो है वो नॉर्मल होती है। और रिस्ट्रिक्टेड डिजीज़ जो यूजली दो कंडीशंस की वजह से होती है कि या तो कोई चेस्ट वॉल का डिसऑर्डर हो गया, फॉर एग्जांपल सेवियर ओबेसिटी, प्लूरल डिजीज़, या काइफोस्कोलियोसिस, या कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो गई लाइक पोलियो, या ये क्रॉनिक इंटरस्टिशियल और इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ की वजह से होती है लाइक न्यूमोकोनायोसिस और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। आज हम पढ़ेंगे न्यूमोकोनायोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ न्यूमोकोनायोसिस? न्यूमोकोनायोसिस, इट इज़ बेसिकली non-neoplastic lung reaction to inhalation of mineral dusts encountered in the workplace. Now also includes diseases induced by chemical fumes and vapors. Basically pneumoconiosis जो आपकी वर्क प्लेस में जो जो भी डस्ट की इनहेलेशन होती है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स की या किसी भी मिनरल्स की या कोई मिनरल्स की जो डस्ट होती है उनकी जो इनहेलेशन होती है वर्क प्लेस में, ज़्यादातर जो माइनर्स में देखी जाती है या फैक्ट्री के या इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स में देखी जाती है, तो उसकी वजह से जो नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज़ होती है, जो नॉन न्यूप्लास्टिक लंग रिएक्शन होते हैं, दैट इज़ नोन एज न्यूमोकोनायोसिस। और पैथोजेनेसिस इनकी क्या है कि एक तो डिपेंड्स अपॉन डस्ट रिटेंशन के हाउ मच डस्ट कंसनट्रेशन इज प्रेजेंट इन द एयर, हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर हैज़ बीन डन टू द पर्सन टू दैट डस्ट पार्टिकल्स। और जो जिस बंदे का भी एक्सपोजर हुआ है उन डस्ट पार्टिकल से, उस बंदे का या उस बंदी का अपना क्लियरेंस मैकेनिज्म कितना इफेक्टिव है। सिगरेट स्मोकिंग का देखा गया कि सिगरेट स्मोकिंग, सिंस सिगरेट स्मोकिंग इम्पेयर्स द म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, तो उससे जो इफेक्टिवनेस होती है क्लियरेंस मैकेनिज्म की वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। पार्टिकल साइज़ पर डिपेंड करते हैं कि यूजली 1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के या मिनरल्स के, वो दे यूजली रीच द टर्मिनल स्मॉल एयरवेज एंड एयर सैक्स एंड देयर डिपॉजिट इन देयर लाइनिंग्स। पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी एंड साइटोटॉक्सिसिटी पर डिपेंड करता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ इंजीरियस सब्सटेंसेस ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी विच प्रोड्यूसेस रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्यूट लंग इंजरी, वेयरएज जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं इवन दो दे रेजिस्ट दिस सॉल्यूशन, लेकिन दे परसिस्ट विद इन द लंग पैरेन्काइमा फॉर इयर्स, जिसकी वजह से दे इवोक फाइब्रोसिस, दे इवोक फाइब्रोसिंग कोलेजिनियस न्यूमोकोनायोसिस, जिस जो कि बेसिकली सिलिकोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि हम सिलिकोसिस की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी दिखा है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डायरेक्टली लिम्फ नोड्स में क्या कहते हैं एंटर हो जाते हैं, वेरियस कुछ पार्टिकल्स मैक्रोफेजेस से फेगोसाइटोज होके लिम्फ नोड्स पे जाते हैं, जिधर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कराते हैं। जब फेगोसाइटोसिस होती है सर्टन पार्टिकल्स की मैक्रोफेजेस से, तो वो इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करते हैं। और ये देखा है कि टोबैको स्मोकिंग भी कुछ डिजीज़ को वर्सन करी थी, जो कि हम एस्बेस्टोस के लेवल पे पढ़ेंगे। तो आज हम जो अभी इस वीडियो में हमने मेन चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ योर कोल वर्कर्स न्यूमोकोनायोसिस। दो तरह का होता है, सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनायोसिस एंड योर and complicated cold workers pneumoconiosis. Cold workers pneumoconiosis is basically a lung disease which is caused by inhalation of coal particles and other admixed forms of dust. मेनली कोल पार्टिकल्स को इनहेल करने की वजह से कोल वर्कर्स न्यूमोकोनायोसिस होती है। जो सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनायोसिस होती है उसमें यूजली देयर इज लिटिल टू नो पल्मोनरी डिस्फंक्शन, वेयरएज जो कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसको हम प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस भी कहते हैं, उसमें ज़्यादातर लंग का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और ये भी देखेगा कि अगर उन कोल पार्टिकल्स के साथ सिलिका के भी पार्टिकल्स कंटेमिनेट कर दें कोल की डस्ट को, सो इट विल फेवर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव डिजीज़। मॉर्फोलॉजी क्या है कि जो कार्बन के डिपॉजिट्स हैं दे आर ब्लैक इन कलर। मोस्ट कॉमन चीज़ जो देखी जाती है वो एंथ्राकोसिस देखी जाती है। उसके अलावा जो इनहेल्ड कार्बन पिगमेंट्स हैं दे आर इनगल्फ्ड बाय एल्वियोलर और इंटरस्टिशियल मैक्रोफेजेस विच accumulate in the connective tissue adjacent to the lymphatics, or it is accumulated in your organized lymphoid tissue adjacent to the bronchi. Yes, sometimes these phagocytosed carbon pigments they are accumulated in the lung hilus. इन तीन जगहों पे ये accumulate करते हैं, एक तो connective tissue में which is adjacent to the lymphatics, या ऑर्गेनाइज लिम्फोइड टिश्यूज में एडजेसेंट टू द ब्रोंकाई या लंग हाइलस के लेवल पे। जो सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनायोसिस होता है उसमें कोल मैक्यूल्स हमें मिलते हैं जो कि 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर होते हैं, या कभी कभार लार्जर कोल नोड्यूल्स होते हैं। कोल मैक्यूल्स जो बेसिकली होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस, वेरस जो कोल नोड्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस के साथ डेलिकेट नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर्स का। यूजली ये जो कोल के जो ये लीजन्स होते हैं कोल मैक्यूल्स कोल नोड्यूल्स से ज़्यादातर अपर लोब्स में या अपर जोन्स ऑफ लोअर लोब्स के लेवल पे देखे जाते हैं लंग में।
एंड ये कहते हैं दे आर लोकेटेड प्राइमरीली एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विच इज़ द साइट ऑफ इनिशियल डस्ट अकोमुलेशन के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल साथ ही ये यहाँ पे ज़्यादातर क्या कहते हैं अकोमुलेट करते हैं। एंड ये भी देखा गया कि दिस लीड्स टू डायलेशन ऑफ एडजेसेंट एल्वुलाई एज अ रिजल्ट, जो इनकी फिर कभी कभी हमको वो मिलती है अपेयरेंस मिलती है वो बिल्कुल सेंट्री लोबुलर एम्फीसीमा से मिलती जुलती मिलती है एसिना के लेवल पे, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं, ये अकोमुलेट कर रहे हैं उधर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे, जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल साइड पे क्या हो जाती है, एक तरफ से प्रॉक्सिमल साइड पे ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है और जो डिस्टल साइट होती है, जो डिस्टल एल्वुलाइज होती हैं, दे आर स्पेयर्ड, जो कि हमको सेंट्रल लोबुलर एम्फीसीमा में मिल रही थी। तो ये दिस वाज ऑल रिलेटेड टू सिंपल कोलवर्कर्स न्यूमोकोनाइसिस। जो कॉम्प्लिकेटेड कोलवर्कर्स न्यूमोकोनाइसिस होता है, इट इज़ बेसिकली occurs ऑन द बैकग्राउंड ऑफ सिंपल डिजीज एंड इट जनरली रिक्वायर्स मैनी ईयर्स टू डेवलप। इसमें हमको इंटेंसली ब्लैक स्कार्स मिलते हैं विच आर 1 सेंटीमीटर और समटाइम्स इवन 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। दे आर मल्टीपल स्कार्स। माइक्रोस्कोपिकली उनके अंदर दे कंसिस्ट ऑफ डेंस कोलेजन एंड पिगमेंट्स, और जो सेंटर एरिया होता है उन लीजन्स का इट इज़ नेक्रोटिक विच इज़ ड्यू टू लोकल इस्कीमिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि इट इज़ अ बिनाइन डिजीज़, और ज़्यादातर ये देखा गया कि बहुत कम होता है कि कोल वर्कर्स को, जो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनाइसिस है, इसके जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा हमको नहीं मिलते, मतलब बहुत ज़्यादा लंग का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो बहुत माइनॉरिटी ऑफ केसेस होते हैं। एक तो लेस देन 10% जो कि प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस की तरफ डेवलप करते हैं। अगर तो लेट सपोज किसी को बहुत लीथल प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हो गया, यानी कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर्स न्यूमोकोनाइसिस बहुत ज़्यादा वो हो गया, एडवांस्ड हो गया, तो उनमें फिर पल्मोनरी डिसफंक्शन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कॉर पल्मोनल हो जाता है। और इसमें एक चीज़ जो याद रखनी, जो कि सिलिकोसिस से डिफर करती है, कि देर इज़ नो एविडेंस कि कोल वर्कर्स न्यूमोकोनाइसिस इंक्रीजेस ससेप्टेबिलिटी टू ट्यूबरक्लोसिस। सिलिकोसिस में देखेंगे कि देर इज़ एविडेंस कि जो सिलिकोसिस जो डिजीज़ होती है, इट बेसिकली इंक्रीजेस ससेप्टेबिलिटी टू ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनाइसिस इट डज नॉट इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी टू ट्यूबरक्लोसिस। ये एक चीज़ याद रखनी थी। लेकिन ये याद रखने कि जो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनाइसिस है, इट डज इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। ठीक है, कोल वर्कर्स pneumoconiosis does not increase the susceptibility of tuberculosis but it does increase the chances of the risk of getting lung cancer। और ये यूजली उन जगहों पे देखा गया जहाँ पे लोग जो लोअर कह लें एक तरफ से लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, जिधर वो स्मोकी कोल या बिटुमिनस कोल को यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए या हीटिंग के लिए, उन जगहों पे देखा जाता है कि बेसिकली इंडोर यूज़ जहाँ पे होता है कोल का, उस जगहों पे देखा जाता है कि वहाँ पे देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ क्या कहते हैं, देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ बेसिकली डेवलपिंग लंग कैंसर। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू कोल वर्कर्स न्यूमोकोनाइसिस। इसमें एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बेसिकली इस टेबल में वो क्लासीफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स, कौन कौन सी लंग की डिजीज़ होती हैं। जो 3 हमने पार्ट्स याद रखने हैं, कोल डस्ट वाला याद रखना है जो कि अभी पढ़ा दिया मैंने, सिलिका वाला याद रखना है जो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने लगा हूँ, सिलिकोसिस, और एस्बेस्टोसिस याद रखना है। ये 3 जो हैं इनकी डिजीज़ जो इनका एक्सपोजर है वो याद रख लें। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू न्यूमोकोनाइसिस। आई होप इसी समझ में आ गया एंड थैंक यू।